नमस्कार दोस्त। आज 10th क्लास का मैं संस्कृत सब्जेक्ट चालू करने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें मंगलम पाठ चालू होगा, जिसमें एक ही वीडियो में सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में सारा सॉल्यूशन। मैं बिहार बोर्ड का संस्कृत सब्जेक्ट चालू करने वाला हूँ, जिसमें मंगलम पाठ आज पढ़ाई होगी। मंगलम पाठ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इससे आने वाले कुछ प्रश्न, जिसमें जो इसके प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न को मैं अगले वाले वीडियो में सॉल्व करूंगा। लेकिन आज इसका थ्योरी, ठीक है, इस सब संस्कृत सब्जेक्ट का सारा थ्योरी, इससे आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से आप मेरी इस बात को सुनिएगा। देखिए दोस्त, मंगलम पाठ से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मंगलम पाठ में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये संस्कृत का अध्याय, प्रथम अध्याय है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि मंगलम पाठ में इस लाइन का सबसे पहले अर्थ बता देते हैं, सब क्या होगा। उपनिषद, जो उपनिषद होता है बाबू, संस्कृत में उपनिषद, उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों की संख्या 108 होती है, ठीक है। अब हम पहले से ही जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। वेदांग 6 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, ठीक है। और जिसमें वेदांग 6 होते हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, इसमें 6 होते हैं वेदांग। वेदांग के बारे में हम जब शास्त्र पढ़ेंगे उसके बारे में वेदांग में आता है, उसमें बताएंगे, ठीक है। अब चलिए मंगलम पाठ में इससे आने वाले कुछ प्रश्न जो आपको ध्यान से देखने हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, मंगलम पाठ में मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ बाबू कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। और ये उपनिषद के लेखक कौन है, तो उपनिषद के लेखक वेद व्यास है। वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास मुनि, ठीक है। जो वेद के रचया, जो महाभारत लिखते हैं ना, उसी के बारे में। चलिए दोस्त, मैं मंगलम पाठ आपको मैं बता रहा था कि उपनिषद के लेखक कौन होते हैं, वेद व्यास। अब चलिए, मंगलम पाठ में कितने श्लोक होते हैं, VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं। तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते भी चलिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी नया वीडियो बना रहा हूँ बाबू, ठीक है। तो जो मुझसे त्रुटि हो रही है आप मेरी बातों को समझिएगा, ठीक है। चलिए, मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं, 5 श्लोक हैं, और 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से लिया गया है। 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से लिया गया है, ठीक है। अब चलिए बाबू, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का अर्थ, पहले इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, ठीक है। उपनिषद का पहले संधि विच्छेद कर देते हैं, फिर इसका अर्थ अपने आप जागरूक हो जाएगा। उपनिषद का अर्थ होता है, इसका संधि विच्छेद उप प्लस निषद होता है। उप प्लस निषद। उप का अर्थ होता है नज़दीक, और निषद का अर्थ होता है कि कह दिया जाएगा कि निषद का अर्थ होगा उपदेश देना, ठीक है। निषद का अर्थ क्या होगा,
उपदेश देना। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि गुरु के समीप, गुरु के समीप शांति चित्त बैठकर अविद्यानाशक पाप विमुक्ति, पाप विमुक्ति विद्या अध्ययन करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद कहलाता है। अब चलिए, उपनिषद के बारे में इतना सब जान लिए। उपनिषद के लेखक कौन होते हैं? तो उपनिषद के लेखक वेद व्यास हैं। ये मंगलम पाठ का उपनिषद विभिन्न उपनिषदों से लिया गया है और उपनिषद के लेखक वेद व्यास हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो 108 होती है। वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। ठीक है, अब पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक होते हैं? तो मंगलम पाठ में 5 श्लोक होते हैं जो विभिन्न उपनिषदों से लिया गया है। जिसमें आपको मैं उपनिषद के बारे में इसके अब इतना डिटेल बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको श्लोक पे आता हूँ। देखिए, मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक ऑब्जेक्टिव आएगा VVI क्वेश्चन। ठीक है, मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक ईर्ष्यावास्यु उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ईर्ष्यावास्यु उपनिषद से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का सवाल बनता है यहाँ पे। देखिए, ये प्रथम श्लोक, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्पान पावृणु सत्य धर्माय दिष्टवे। एक बार फिर श्लोक पढ़ कर आपको इसका अर्थ समझा दूंगा कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्पान विरुणु सत्य धर्माय दृष्टवे। इसका अर्थ हो जाएगा बाबू कि हिरण्मयेन का अर्थ होता है, हिरण्मयेन पात्रेण का मतलब सोने का पात्र, सतस्य पिहितम मतलब सत्य का मुख, सतस्य सत्य का मुख, सतस्य पिहितम मुखम सत्य का मुख। कहा गया है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? ढका हुआ है कि 1 मिनट बाबू, चलिए, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। तत्वम पुष्पान विरुणु सत्य धर्माय दृष्टवै, इसलिए मेरे मन से माया, इसलिए हे प्रभु मेरे मन से माया मोह को हटा दो। प्रथम श्लोक का अर्थ यही हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो आप फिर से थोड़ी आवाज़ आ रही थी। ठीक है, इसके लिए सॉरी आप सभी को। ठीक है, मेरी तरफ से। देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्पन पावृणु सत्य धर्माय दिष्टवे। हिरण्मयेन पात्रेण सोने का पात्र, सतस्य पिहितम मुखम, ठीक है, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, तत्वम पुष्पान विरुणु सत्य धर्माय दिष्टवे, इसलिए हे प्रभु तत्वम, ठीक है, इसलिए हे प्रभु मेरे मन से पुष्पन पावृणु सत्य धर्माय दिष्टवे, इसलिए मेरे मन से माया मोह को हटा दो। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा यही। अब चलिए इसका अर्थ मैं लिखकर बताता हूँ। चलिए दोस्त, इसका अर्थ हो जाएगा कि हे प्रभु सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए हे प्रभु मुझे सत्यवान धर्मवान की प्राप्ति के लिए मेरे मन से माया मोह को हटा दो। इसका अर्थ यही हो जाएगा। चलिए मैं दूसरा श्लोक का अर्थ आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए, अर्णोनियान महतो महीयान आत्मस्य जंतु निहितो गुह्याम तम कर्तु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादानाम महिमान मात्मनः। ठीक है, यह मंगलम पाठ का द्वितीय श्लोक है। मंगलम पाठ का द्वितीय श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है बाबू, मंगलम पाठ का द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। अब चलिए, अर्णोनियान महतो महीयान आत्मस्य जंतु निहितो गुह्याम तम कर्तु पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद महिमान मात्मना।
इसका अर्थ हो जाएगा कि जीव के हृदय रूपी गुफा में स्थित, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा कि जीव के हृदय रूपी गुफा में स्थित यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, ठीक है। यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। उस परम सत्य के दर्शन से जीव शोक रहित होता है, परमपिता परमात्मा में एकाएक हो जाता है, ठीक है। इसका अर्थ यही होगा। चलिए मैं इसका अर्थ लिखकर आपको बताता हूँ। चलिए दोस्त, अब हम बताते हैं द्वितीय श्लोक का अर्थ। कहने का अर्थ है कि अर्णुन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहतो गुह्याम तम क्रतुः पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादानाम महिमान मात्मनः। इसका अर्थ हो जाएगा कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा है, ठीक है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है? आत्मा है, ठीक है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से ही जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाएक हो जाता है। इस कहने का अर्थ होता है कि अगर परमात्मा में एकाएक होना है तो ठीक है, उसके परम सत्य के दर्शन करना है तो आपको सत्य का आचरण करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप परमात्मा में एकाएक हो सकते हैं, यानी कि आप उनमें समाहित हो सकते हैं। तीसरा श्लोक आपको यह बताता है। देखिए तीसरा श्लोक कौन सा है? सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्तुस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। इसका अर्थ हो जाएगा बाबू कि ये इसका अर्थ बताने से पहले ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव पंथा विततो देवयानः। इसका अर्थ हो जाएगा, सबका अर्थ मैं बताता हूँ कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। यह पहुँचने का यही एक मार्ग है जिसके द्वारा ऋषिगण उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए उस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं। वही सत्य ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग है। कहने का अर्थ है कि सत्य की हमेशा जीत होती है बाबू, असत्य की कभी जीत नहीं होती है। तो आप मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा कि मंगलम पाठ के जो तृतीय श्लोक है किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है और असत्य की हार होती है। और आपके ऑब्जेक्टिव में ये सबसे भी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। चलिए आप इसका अर्थ आपको लिख कर दिखाता हूँ। चलिए इसका अर्थ समझिए। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्तु स्यो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। सत्य की ही जीत होती है, ठीक है। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं, ठीक है। हमेशा इस धरती पर, इस धरा पर जो भी व्यक्ति जन्म लिए हैं, अगर वो सत्यवादी हैं तो उनका जो आचरण है, जो सत्य का आचरण जो करते हैं, उनकी भेंट अंतिम समय में परमात्मा से हो जाती है और वो जाकर परमात्मा में एकाएक हो जाते हैं। यही अनुसरण ऋषिगण भी करते हैं और यही अनुसरण अगर सत्य धर्मी व्यक्ति करता है तो वो परमात्मा में एकाएक हो जाता है। अब चलिए कहने का अर्थ होता है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग विस्तृत होता है, ठीक है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ऋषिगण, ठीक है, जो ऋषिगण होते हैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात
अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग होता है। ठीक है, जो ऋषिगण जिस मार्ग पर चलते हैं, ठीक है, वही सत्य का आचरण करते हैं, वही सच्चा सत्य मार्ग होता है। ठीक है, इसी पर चलने से व्यक्ति की परम तृप्ति हो सकती है, नहीं तो ये व्यक्ति इस धरा पर बार बार जन्म लेता रहेगा और उसकी स्थिति जर्जर होती रहेगी। ठीक है, अब चलिए अब हम समझते हैं चौथा श्लोक को। ठीक है, यह तीसरा श्लोक था और मंगलम पाठ का आज चौथा श्लोक। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह उपनिषद मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि यदा नद्य शयन्दमानः समुद्रे, यदा नद्यः शयन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परमात्मं पुरुष मुपैति दिव्यम। कहने का अर्थ है कि जो विद्वान होते हैं, ठीक है, उनकी परम तृप्ति तभी होगी, ठीक है, जब वो अपना धर्म का आचरण करेंगे। ठीक है, यदा नद्यः शयन्दमानः समुद्रे, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर, ठीक है, किस में समा जाती हैं? तो यह समा जाती हैं समुद्र के अंदर। अगर जब कोई व्यक्ति अपना अस्तित्व छोड़ देगा, ठीक है, अपने अस्तित्व को छोड़कर, अपने नाम को छोड़कर अगर एक दिन भी जीवित रहे तो वो धन्य व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, और जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम को छोड़कर समुद्र में समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी कुछ समय के लिए अपने नाम को छोड़कर इस धरती पर जिस प्रकार ऋषि मुनि अपने घर को त्याग कर चले जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग कहने का अर्थ है कि आपको घर को छोड़कर नहीं जाना है। मतलब बताने का अर्थ है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम को छोड़कर किस में समा जाती हैं? तो समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार, ठीक है, यह विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर, ठीक है, परमात्मा में एकाएक हो जाते हैं। किस कारण? जब सत्य का आचरण करते हैं, ठीक है, जो सदा सत्य बोलते हैं। अब चलिए इसका अर्थ आपको समझाते हैं, अब लिख कर दिखाते हैं जिससे आप नोट्स आप बना सके। चलिए दोस्त, इसका अर्थ समझते हैं। चतुर्थ श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो चतुर्थ श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ समझते हैं। यथा नद्यः शयन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परमात्मं पुरुष मुपैति दिव्यम। जिसका अर्थ हो जाएगा कि जिस प्रकार बहती नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती हैं, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान क्या होते हैं? परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ यही होगा बाबू। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में ये इसका अर्थ लिखने को आता है। ठीक है, तो आप इसका अर्थ लिख सकते हैं यहीं से जिस प्रकार यह अर्थ लिखा जा रहा है, आप इसी प्रकार अपना अर्थ लिख दीजिएगा। आपका यह 5 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, इस पाठ से 5 नंबर का प्रश्न आता है। तो चलिए अब अंतिम श्लोक पढ़ते हैं कि इसका अंतिम श्लोक क्या है। ठीक है, मंगलम पाठ का अंतिम श्लोक। ठीक है, मंगलम पाठ का अंतिम श्लोक है कि वेदाहमेन्तम पुरुषो महांतम आदित्य वर्णम तमसः परास्तत तमेव वदित्वा मृत्युमेति नाद्यः पंथा विदेति यान। अब चलिए इसका अर्थ हम समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। वेदाहमेन्तम, ठीक है, वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा कि वेदाहमेन्तम पुरुषो महांतम आदित्य वर्णम तमसः परास्तत तमेव वदित्वा मृत्युमेति नाद्य पंथा विदेति यान। इसका अर्थ हो जाएगा कि हे आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप, ठीक है, वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन
उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश पुंज दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। इसे अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है सत्य मार्ग का, ठीक है, जिससे आप परम पिता परमेश्वर तक जाने का यही एक रास्ता है। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ लिखते हैं। चलिए दोस्त, फिर से इसको पढ़कर इस श्लोक को बता देते हैं कि यह 5वां श्लोक मंगलम पाठ का जो ये श्लोक है, ये वाला मंगलम पाठ का जो श्लोक है 5वां श्लोक, यह श्वेत, ठीक है, श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। देखिए पढ़ते हैं। वेदाहमेन्तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परास्तत तमेव बदित्वाति मृत्युमेति नाद्यः पंथा विदेति यनाए। यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, चलिए इसका अर्थ हम समझते हैं। चलिए देखिए, इसका अर्थ मैंने पहले से ही लिख कर रखा था। वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ठीक है, वेद क्या है? आदित्य वर्ण सूर्य के समान। आदित्य वर्ण किसको कहा गया है? तो सूर्य को कहा गया है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान विद्यमान रूप में विराजमान है। ठीक है, ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है आप परमात्मा से साक्षात्कार हो सके। ठीक है, अब चलिए इसका अर्थ मैंने, यह पार्ट 1 वीडियो होगा। ठीक है, और आज इसके पार्ट 2 में, ठीक है, इसके पार्ट 2 में हम बताएंगे कि इसका क्या होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कराएंगे, क्योंकि इसका जो अर्थ हो ये गया है और बस ऑब्जेक्टिव कराना है और सब्जेक्टिव। देखिए, इस चैनल के माध्यम से रिबल मैथमेटिक्स एनालिसिस, ठीक है, ये मेरा चैनल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ठीक है, और मेरे आईडी को, ठीक है, जो मेरा रिबल मैथमेटिक्स एनालिसिस है यूट्यूब चैनल, इसे आप फॉलो करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए बोल दिया मैंने, फॉलो करें। सॉरी दोस्त, मैं पहले बार ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसके चलते गलती कुछ वर्ड निकल जा रहा है। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। रिबल मैथमेटिक्स एनालिसिस जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। ठीक है, चलिए दोस्त, मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मैं 10th का मैथ पोर्शन, ठीक है, संस्कृत, हिंदी, ठीक है, कुछ अन्य सब्जेक्ट सोशल साइंस जो भी होगा मैं इसको कवर करूँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।